हेलो यॉन। शाओहेंग ने बहुत ज़्यादा पी ली है, क्या तुम यहाँ आके उसे ले जा सकते हो? और आते वक्त थोड़ी हैंगओवर दवा ले आना, हम लोग बटरफ्लाई कैफ़े में हैं। प्लीज़ जल्दी आना। ओके, समझ गया। तुम आ गए यॉन। भाभी, अब क्या करें? उसका कल अपने डैड के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए शायद दिल दुखा होगा और उसने ज़्यादा पी लिया। तुम उसे घर लेकर जाओ और प्लीज़ आज रात उसका अच्छे से ध्यान रखना। हैंग ब्रो बस दिल की उलझन से निकल नहीं पा रहा। वो यही सोचता है कि वो जेल गया और तुम्हारे लायक नहीं है। वो बस भाग रहा है। युआन, क्या तुम्हें सच में नहीं पता उस दिन उस आदमी को उसने क्यों मारा था? ये तो मुझे सच में नहीं पता। मुझे इतना याद है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी के वक्त मैं और हैंग ब्रो कई फूलों की दुकानों पर गए, तब जाके हमें बटरफ्लाई ऑर्चिड मिले। स्कूल वापस आने के बाद वो बैक स्टेज पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और उसके बाद मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, तुम उसे घर लेकर जाओ। हैंग ब्रो, घर चलो, चलो उठो। भाभी, ध्यान से घर जाना, ओके? युआन ने ये क्यों कहा कि शाहिंग स्कूल वापस आकर मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैं तो उससे मिली ही नहीं क्योंकि मैं उस वक्त बैक स्टेज के चेंजिंग रूम में थी, इसलिए मैं नहीं मिल पाई। शाहिंग, उस दौरान तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम बीती बातों को याद ही नहीं करना चाहते? हेलो, तुम मुझे लेने आ रहे थे ना? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। देख लिया तुम्हें, मैं आ रही हूँ। डरा दिया मुझे। लगता है आज रात मुझे शाओ फैमिली में ही रुकना पड़ेगा। ट्राई करके देखो, हर दिन एक चॉकलेट खाने से जिंदगी मीठी हो जाती है। शाहिंग अपने डैड की वजह से बहुत दुखी है। कल मैं उसे ये गिफ्ट करूंगी, वो डेफिनेटली खुश हो जाएगा। मॉर्निंग हैंग ब्रो, कल तुम पूरे दिन लापता थे। मेरा फोन बज बज के बंद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे डैड एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी में टांग अड़ाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें खुश देखकर दुखी हो जाते हैं? मेरा शाओ फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तुम ये काम वाली आखिर लेके कहाँ से आए? सिर्फ सफाई नहीं करती, तुम्हारे लिए फ्रूट्स भी लेके आती है, अलग वैरायटी के। मस्त है भाई। तुम मेरे फ्रूट्स क्यों खा रहे हो? वापस रखो। अरे दो बेकार से फ्रूट ही तो हैं, इतना कंजूस मत बनो यार। नहीं, वापस रखो। हाँ हाँ हाँ, लो नहीं खाता, रख दिया वापस।
हाँ हैंग ब्रो, एक बात कहूँ, पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं, जिया सिनसेंग जो तुम्हारे लिए करती है वो बिल्कुल भी मामूली नहीं है। उसने मुझे मैसेज किया कि तुमने पी ली है, और जब मैं भागा भागा आया तो मैंने देखा कि वो तुम्हारे पास बैठी है बिल्कुल बेचारी बनकर। वो इतनी काबिल है, उसे मुझ पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो इतनी नाजुक सी लड़की है कि आसान नहीं है। भले ही तुम्हारा दिल पत्थर का हो, पर पिघलेगा जरूर लाला। और वैसे भी अगर तुम उसे सच में धक्का दोगे, क्या ये सही होगा? मैं जेल जा चुका हूं। मेरा बाप शाओ फैमिली का खून चूसना चाहता है। अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या तुम मानते? और मैं अभी जेल से निकला हूं। लाओ युंगजे हो सकता है मुझसे बदला ले। वो मेरे साथ रही तो खतरे में पड़ सकती है। ब्रो, उस साल तुमने जिया के लिए लुओ की टांगे उसके हाथ में दी थी। क्या गारंटी दे सकते हो कि वो इसके बाद बदला नहीं लेगा? हेलो, आपका कुरियर, प्लीज साइन कर दे। वेलकम। क्या है? पता नहीं, देखता हूं। आज की खुशी, साइन करिए। ट्राई करके देखो, हर दिन एक चॉकलेट खाने से जिंदगी मीठी हो जाती है। जिंदगी मीठी हो जाती है? लगता है भाभी कुछ ज्यादा ही मीठी है। तुम बहुत परेशान करते हो। वाह शैंग-चैंग, तुम कितनी खूबसूरत लग रही म्याओ हो। म्याओ। बहुत खूबसूरत। म्याओ म्याओ। सुनो, अगर हम कभी खतरे में होंगे तो हम एक सीक्रेट कोड रखेंगे, जैसे कि यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है। अब सीक्रेट कोड भी बन गए। ये कोई स्पाई मूवी थोड़ी है। और अगर हम सच में किसी मुसीबत में फंस गए तो कोड बोलने का वक्त नहीं मिलेगा, सीधे खचाक खत्म। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है रास्ते पे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे काफी डर लगता है, इसलिए अगर खतरे में हुए तो कोड बोलेंगे, ठीक है? मैं समझ गई। अरे हाँ शैंग, आजकल तुम शिया फैमिली के घर रहती हो और सिर्फ डांस करने आती हो, ऐसा क्यों? शाओहैंग का पीछा करके थक गई क्या? या फिर कोई और पसंद आ गया? बिल्कुल नहीं। फुगो ने कहा था, किसी को पसंद करने का रूल नंबर 3, थोड़ी दूरी बनाओ, थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखो, फिर सही वक्त आने पर उसे इम्प्रेस कर दो। तो क्या मतलब शाओहैंग तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए मान गया? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने युआन को बोल दिया है उसे टिकट देने के लिए। मैंने कहा ये उसकी कजन की है। तो अब आगे मैं अपना पूरा ध्यान ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस में लगाऊंगी और फिर सही वक्त आने पर मैं उसे इम्प्रेस करूंगी। शाबाश। हैंग ब्रो, हाईचेंग में सब तैयार है, हमारा इंतजार हो रहा है। इस बार ना जाने कितना समय लग जाएगा। तुम भाभी को बताओगे नहीं? जरूरत नहीं है। जब से भाभी तुम्हारा घर छोड़कर गई हैं, वो आधे महीने से यहाँ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें भूल गई? अगर वो मुझे भूल जाए तो ही अच्छा है। वो अपनी जिंदगी अच्छे से बताए, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। हैंग ब्रो, तुमने गलत लिख दिया। तुमने भाभी का नाम लिख दिया। हैंग ब्रो, मेरी कजन ने मुझे भाभी की परफॉर्मेंस की टिकट दी है। तुम्हें चाहिए? तुम्हारी कजन कब से हो गई? तुम्हें मेरी कजन से क्या मतलब? तुम्हें चाहिए या नहीं? परफॉर्मेंस वाले दिन हमारी डिपार्चर है। तुम्हें नहीं चाहिए तो किसी और को दे दूं? फ्री की है तो मिली तो क्यों ना लूं? काम करो, खड़े क्या हो? हाँ।
शैंग शैंग तुम कमाल लग रही थी। हैंग ब्रो, भाभी तो कमाल की निकली। उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा और अपने डांस से मुझे इमोशनल कर दिया। और तो फिल्म स्टार भी इतने अच्छे और तगड़े इमोशन नहीं दिखा पाते। आखिरकार जिनसैंग सॉन्ग इस डांस की नींव है। अपनी कजन को बोलो ये शिया शीशैंग को दे दे। ये मत कहना कि मैंने दिया। वो फूल दे रही है। शिया शीशैंग, ग्रेजुएशन मुबारक हो। शैंग शैंग, ये किसी फैन ने भेजा है, बहुत महंगा लगता है, इसीलिए तुम्हारे पास ले आई। बटरफ्लाई ऑर्चिड के इयररिंग्स, वो आया था। हाँ? म्याओ म्याओ, सब प्लान के मुताबिक हुआ। बाद में मिलती हूँ। अरे शैंग शैंग, धीरे भागो। शाओहेंग, शाओहेंग, तुम मुझे पसंद नहीं करते ना? तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? किसने कहा कि मैं तुम्हें देखने आया था? आज मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। तुम मुझे देखने नहीं आए हो तो क्या देखने आए हो? मैं तो बस टहल रहा था। तुम गुजर रहे थे, लेकिन अंदर आने के लिए तो टिकट चाहिए होता है। तुम अंदर कैसे आए? तुम खुद को समझती क्या हो? मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, तुम्हें सब बताना जरूरी है क्या? आज मेरी ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस है। मुझे परवाह नहीं। तुम मुझे पसंद करते हो तो मेरी ही परफॉर्मेंस देखने आए थे। ठीक है, तो मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने आ गया, इसका मतलब तुम्हें पसंद करता हूँ। थिएटर में इतने सारे लोग थे, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करते? शाओहिंग, क्या तुम्हारे पास अभी टाइम है? मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी थी। टाइम नहीं है। मुझे तुमसे सच में कुछ जरूरी बात कहनी है। मैं ये बात हाई स्कूल ग्रेजुएशन के समय बताना चाहती थी तुम्हें। शिया शीशैंग, अगर तुम ऐसे ही चिपकते रहोगी तो बहुत सस्ती लगने लगोगी। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हें देखकर गुस्सा आता है। जाओ यहां से। मेरा प्यार सस्ता है। मैं तुम्हें और कभी परेशान नहीं करूंगी। हैंग ब्रो, आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो गाड़ी आ गई है। तुम शिया शीशैंग को वार्न कर देना। मुझे डर है लुओ यांग से उस पर हमला कर सकता है। लुओ यांग से? वो तुम्हें मिल गया? पता नहीं, अभी मेरा कोई पीछा कर रहा था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। टेंशन मत लो हैंग ब्रो, लुओ की एक टांग पहले ही टूट चुकी है। तुमसे पंगा लेगा तो दूसरी टांग भी टूटेगी। तुम बस उसे वार्न कर देना। चलो।
हुआ तुम्हें? शैंग शैंग, दुखी मत हो। शाओहैंग नहीं तो कोई और सही, हम एक के पीछे हटके नहीं रह सकते। आज का सीन कैसा रहा? मेरा सेट किया हुआ प्रपोजल सीन एकदम परफेक्ट था ना? ये क्या बकवास है? हटाओ ये सब कचरा यहाँ से। वो शाओहैंग इसके लायक नहीं है। क्या हुआ? हमारी शैंग शैंग को पहली बार कोई लड़का पसंद आया और उसने इसे बार बार रिजेक्ट कर दिया। कितना घटिया कहाँ है है। शाओहैंग? घर पे है ना? मैं उसका भी सर फोड़ कर आता हूँ। मत जाओ फूगो, म्याओ म्याओ। क्या तुम दोनों को ऐसी कोई जगह पता है जहाँ इंसान खुश रहे, जहाँ पर शाओहिंग ना हो? देखा उसे? पुलिस आ गई है। सब ठीक है, सब ठीक है। वो नहीं होगा। तुम ठीक हो ना? मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। क्या मैं आपका गिटार यूज कर सकती हूँ? हाँ। शाओहिंग, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। ये बात मैं हाई स्कूल के ग्रेजुएशन के समय कहना चाहती थी तुम्हें। शिया शीशेंग, अगर तुम ऐसे ही चिपकते रहोगी तो बहुत सस्ती लगने लगोगी। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हें देखकर गुस्सा आता है। जाओ यहां से। शैंग शंग शैंग, शंग! शाओहैंग। मैं भूल गया था, जाओ की टीम तो हिचंग में रेस कर रही है।